स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आ गया हूँ आपके लिए नया चैप्टर और नया कॉन्सेप्ट लेकर के। आई होप आप जहाँ पे भी होगे ललकार रहे होगे, मजे में होगे और टेंशन फ्री होगे और अपना जो कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसको आप रिवाइज कर रहे हो। तो आज लेके आ गया हूँ मैं सेमीकंडक्टर। पहले थियरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत जुगाड़ से इधर उधर से करके मैं कैसे कैसे कम टाइम में हो सके, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब जुगाड़ से आपको थियरी लिख के रख दी है कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहली बात, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब करो यार। इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो सब्सक्राइब। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो ये हमारा, अरे कहाँ लगा रहा है भाई, ऊपर आ जा। अभी सही है। चलो सबसे, अरे फिर कहाँ जा रहा है भाई, जाना नहीं है। ओके ये हाँ, चलो क्या बोला गया, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको पता होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इनप्योर होता है। प्योर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बाहर से कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी मिलाई नहीं गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इनप्योर होता है, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होता, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। क्लियर? तो अब ध्यान से यहाँ पे समझना क्या है। देखो डोपिंग का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास सेमीकंडक्टर है, बाहर से कुछ मिला दिया आपने तो क्या हो गया भाई, उसको बोलती है डोपिंग करके प्योर को इनप्योर बनाते हैं। क्लियर? प्योर है, बाहर से कुछ मिला दिया, मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। मिल गया तो क्या हो गया, इनप्योर। अब इनप्योर का नाम क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, तो देखो मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्या गया भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पे देखो तीन बातें बताई गई। Ne का मतलब क्या होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ होल और नंबर्स ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज के लिए। क्लियर? प्योर। Ni का मतलब भाई इंट्रिंसिक। क्लियर? अब देखो, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे बाहर से इंप्योरिटी मिलाते हैं तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, पी टाइप का और एक एन टाइप। पी टाइप में ज्यादा क्या होता है, पी टाइप में ज्यादा होता है होल, एन टाइप में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन। बेसिक नॉलेज। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो डोप्ड सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप में कौन सा मिलाते हैं भाई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कौन सी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन से हो गए, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। 3 दिए गए, तीनों याद होने चाहिए, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, Sb। ये कैसे भाई, पेंटागोनल। इनको अगर प्योर सेमीकंडक्टर में बनाएंगे तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, जिसका नाम होगा एन टाइप और जिसके अंदर क्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ पे देखो साफ साफ मैंने बता दिया है कि जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होंगे, किससे, नंबर्स ऑफ होल से। तो एन टाइप में क्या ज्यादा होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किससे ज्यादा होते हैं, होल से। क्लियर? कैसे बनता है एन टाइप, बाहर से पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाओ। कौन से भाई, पेंटा एलिमेंट। पेंटा एलिमेंट कौन कौन से, 3 आपको याद रखना है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब पी टाइप की बात आ गई, तो पी टाइप कैसे बनता है, प्योर सेमीकंडक्टर रखा है, बाहर से ट्राइवेलेंट। कौन सा मिलाओ भाई, ट्राइवेलेंट एलिमेंट बनाओ, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पी टाइप। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, जो होल होता है वो पॉजिटिव से रिएक्ट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं पी। ठीक है, ये देखो ला रहा, ये एक सेकंड इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ अब सही है क्या, हाँ अब सही हो गया होगा, अब सही है। तो फिर भाई पी टाइप में खास बात क्या है भाई, मैंने बोला ट्राइवेलेंट, बाहर से मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट कौन होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से, बोरोन, इंडेनियम और एल्युमिनियम। ये तीनों याद रखना है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, इसके अंदर कौन से होते हैं, एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होल ज्यादा होते हैं। होल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं भाई एक्सेप्टर इंप्योरिटी। यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, होल, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, जो कि कंडक्शन से वैलेंस ग्रुप से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। क्लियर? आ रही बात। तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके ऊपर से फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आ गया, पूछते इस तरह आगे क्या बोलेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपके पास, अच्छी बात है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन Ne एंड द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल इज NH देन। कैसा भाई, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। प्योर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया, देखो Ne क्या बोला गया,
नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोमा NH नंबर्स ऑफ होल्स, पता है अपने को। प्योर देखो बोल दिया, प्योर सेमीकंडक्टर बोले या फिर बोले इंट्रिंसिक, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में था। तो प्योर में क्या होगा, जितने होल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ए। क्लियर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखो। चलो फिर से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, एज अ इम्प्योरिटी, क्या बोला गया, इम्प्योरिटी व्हेन एडेड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, उसको बनाने के लिए किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है। तो अभी हमने देखा था ट्राइवेलेंट, कितने होते हैं भाई, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट में क्या क्या होता है, ये देखो ध्यान दो, तीन आपको याद करना है, बेरियम, इंडेनियम और एल्युमिनियम। जब ये इम्प्योरिटी डालोगे तब क्या बनेगा, पी टाइप। बोरोन, इंडेनियम और एल्युमिनियम। तो देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में, बोरोन है, मिल गया, बोरोन, इंडेनियम और एल्युमिनियम। तो यहाँ पे देखो, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बोरोन। ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बहुत आसान, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर तो अभी तक तो फिलहाल न्यूमेरिकल आया नहीं, पर आगे है तो देख लेंगे। एनआई क्या बताया गया, एनआई बताया गया इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, मतलब जो प्योर होगा ना उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, इंट्रिंसिक प्योर चार्ज कैरियर होंगे, तो उसी को बोला गया है इंट्रिंसिक चार्ज, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी। क्लियर, अगर प्योर होगा तो एन ई की जगह पे भी एन आई आ जाएगा, NaCl में क्या आ जाएगा, एन आई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एन आई के स्क्वायर। आफ्टर डोपिंग ये नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज, पर दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते चलो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो लहरा देंगे, देख रहे हो। चलो चलो, अरे भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब पहले करो, सब्सक्राइब करते नहीं यार, करो करो करो। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, इन एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप की बात चल रही है, कौन सा टाइप है, एन टाइप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन टाइप में कौन सा स्टेटमेंट है। पहला देखो क्या बोला गया, अरे क्या हो रहा है, अरे सूथा है छे, चलो मिट गया। आ जाते हैं हाँ, चलो इसको क्या बोला गया, पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइब एटम्स आर द डोप। नहीं भाई, एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एन टाइप को बनाते कैसे, पेंटा, पता है ना, पेंटावेलेंट जो एटम होता है उसको मिलाते हैं तब बनता है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राई एटम नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी, सही बोला, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, सही बात है, एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोप्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, बी राइट। आ रही बात समझ में भाई। देखो पंखा का पूरा बंद कर दिया, लग रही है गर्मी, क्यों, क्योंकि आपको साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई देखो गर्मी में बना रहा हो तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक अंधा भी देख कर तो बता सकता है भाई साहब कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर होल ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ज्यादा होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी राइट, होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, when will the conductivity of a germanium semiconductor decrease। अब तो सेमीकंडक्टर की क्या हो रही है, यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर अगर कम करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी भाई साहब, बढ़ेगी। पर सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, क्या होता है भाई। अब अगर इसका जो कंडक्टिविटी है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डेटाबेस में अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर की ये कंडक्टिविटी है, और कब बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर को क्या कहते हो, कंडक्ट क्या बोला गया, कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। कब, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, पर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी लो होता है। ये किसके लिए भाई, सेमीकंडक्टर के लिए। और कंडक्टर के लिए, कंडक्टर जो कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। आ रही बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में आपको, क्या है भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमी। एन टाइप को क्या बोला गया, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट। अब देखो दो टाइप के बैंड होते हैं, सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, बीबी का मतलब वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ध्यान देना ये वाली, कि यहाँ पे जो एनर्जी का गैप होता है, क्या होता है, एनर्जी का गैप। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे रेड कलर देते हैं, यहाँ पे एनर्जी का गैप होगा कुछ भी Eg, क्लियर। ये किसका है भाई, एन टाइप में। किसमें भाई, एन टाइप में भी कुछ एनर्जी का है और यहाँ पे भी कुछ एनर्जी का गैप है, तो Eg। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात ये, ध्यान से समझना तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। अब जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, तो वहां पे मैंने बताया था, सो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, वहां पे डोनर, डोनर क्या जाता है, एक नया लेवल, एनर्जी लेवल बन जाता है, जो कि कंडक्शन बैंड के पास में होता है। किसके पास में होता है, कंडक्शन। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आते हैं, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, डोनर। क्या बोलते हैं भाई, डोनर इम्प्योरिटी। और पी टाइप में क्या होता है, एक नया एनर्जी लेवल बनता है जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर, जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर, और वहां पे एक नए होल आ जाते हैं। अभी ये होल क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उनको क्या करते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आए नहीं, शायद आ जाए। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, याद रखना। और जो एन टाइप होता है वो भी न्यूट्रल होता है, और जो पी टाइप होता है वो भी न्यूट्रल। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो या न्यूट्रल, तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रल। सॉरी, एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो या नॉर्मल सेमीकंडक्टर हो, सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्यों सर, एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो भाई बाहर से आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलाते, एक एटम मिलाते हो, तो एक एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही प्रोटॉन आते हैं, तो नेट चार्ज उसके ऊपर क्या मिलता है, जीरो। क्लियर। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि होता है न्यूट्रल। पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा तो क्या उसके ऊपर चार्ज होगा, नहीं, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो भी क्या होगा, जीरो। तो एन टाइप भी न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर वो भी क्या होता है, न्यूट्रल। बस इतना याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी गैप के बारे में पूछ लिया, क्या बोले, द बैंड गैप ऑफ अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर रिस्पेक्टिवली दिस। तो बताना है हमको कौन सा ज्यादा होता है, कम। तो हमको पता होना चाहिए जो ज्यादा गैप होता है किसके अंदर होता है, इंसुलेटर के अंदर। किसके अंदर, इंसुलेटर। थर्ड वाला है इंसुलेटर। तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा इंसुलेटर में होता है, फिर होता है भाई सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर दूसरे नंबर वाला है, और सबसे कम जो होता है वो होता है भाई कंडक्टर के अंदर। सबसे इजली इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलती है, कंडक्टर के अंदर, फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर, ना के बराबर। तो ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। क्या आ जाएगा, देख लो, E3 सबसे ज्यादा है, E2 E1, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। बेसिक सी बात याद रखो, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो फ्लो के लिए वहां पे रिस्पांसिबल कौन है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो रिस्पांसिबल है। क्लियर। और रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर। बायस का मतलब क्या होता है, बैटरी को कनेक्ट करना पीएन जंक्शन डायोड के साथ। देखो पहला पॉइंट, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव एन के साथ। रिवर्स बायस में क्या होता है, एन पी के साथ कनेक्ट होता है और पॉजिटिव एन के साथ। यहाँ पे देखो लिख दिया गया है, आप देख लो ध्यान से। पहला पॉइंट, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है रिवर्स बायस में। फिर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब पोटेंशियल बैरियर ऐसे छोटा होता चला जाता है। ये जो बीच वाला स्पेस है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर। तो फॉरवर्ड में जो पोटेंशियल बैरियर होता है कम होता है, डिप्लेशन लेयर भी क्या होती है, कम। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा, ज्यादा ज्यादा। देखो वो लिखा गया है, देखो यहाँ पे बढ़ गया ना, ये देखो गैप बढ़ गया, यहाँ पे गैप कम हो गया। फॉरवर्ड करंट फ्लो इस सर्किट, इसमें करंट सर्किट में फ्लो करता है, इसमें नहीं बढ़ता है, आइडियली नहीं करता है, पर अगर रियल में देखो जाओ तो माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है, बहुत कम। ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड इज मिली एम्पियर। देखो बोला गया फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होती है मिली एम्पियर में होती है, और जबकि रिवर्स बायस में ना के बराबर होती है, जिसे बोलते हैं भाई
कि हमारा माइक्रो में होगा या फिर नैनो मिली एम्पियर में होगा। क्लियर। मेनली मेजॉरिटी करंट फ्लो, जो मेजॉरिटी चार्ज किए होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो कराते हैं, और इसमें मेनली माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में होते हैं ये होता है एक नी वोल्टेज। नी वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद फॉरवर्ड बायस में आपने 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे 3 वोल्ट से ज्यादा दिया, करंट फ्लो करना चालू कर दिया, तो उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। मतलब फॉरवर्ड बायस में कैसा वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज से ज्यादा दोगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। रिवर्स बायस में होता है कि आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन में कैसा वोल्टेज होता है कि रिवर्स में आपने बैटरी को कनेक्ट किया पीएन जंक्शन डायोड के साथ, वोल्टेज देते गए, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो मान लो जैसे 10 वोल्ट पे पहुंचे, करंट नहीं फ्लो हो रहा था, जैसे 10.1 किया तो करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो होना चालू हो गया, तो उस 10 को हम लोग बोलेंगे भाई ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन सब बाहर आ गए और करंट फ्लो होना चालू हो गया। बेसिक बात है। अब क्वेश्चन करते हैं। कहाँ चले भाई, कहाँ चले, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन बोला व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा भाई, डिप्लेशन लेयर कम होती है, बैरियर क्या होता है, कम होता है, करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी के कारण। क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। क्या बोला है, राइज द पोटेंशियल वेरिएशन, नहीं पोटेंशियल वेरिएशन बढ़ता नहीं, कम होता है। रिड्यूस द मेजॉरिटी चार्ज करेगा, नहीं लोअर द पोटेंशियल वेरिएशन। क्या बोला गया, लोअर्स द पोटेंशियल वेरिएशन। जो पोटेंशियल वेरिएशन होता है क्या क्या क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना मेरी बात। अब बोलेगा व्हेन पीएन जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में हमको पता है भाई क्या होता है, क्या होता है देखो, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, नहीं करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज के क्या बोला, कैरियर डिक्रीजेस, नहीं बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये वाला कब आया था, ये 20 का क्वेश्चन है, ये कब का है 22 का, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर आ गया देखो 20 का, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस अप्लाई टू पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जैसे फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो हमको पता है पोटेंशियल लेयर है, डिप्लेशन लेयर भी कम होती है, पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है, फॉरवर्ड का पूछा। तो वही क्वेश्चन देखो फिर से 20 में पूछ लिया है, लोअर द पोटेंशियल बैरियर। क्लियर। नया कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया, फोटोडायोड। फोटोडायोड का काम क्या होता है भाई, जो लाइट होती है उसको डिटेक्ट करना, मेजर करना, ठीक है। और ये फोटोडायोड का सिंबल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं भाई, रिवर्स बायस पे। किसमें करते हैं भाई, रिवर्स बायस। फोटोडायोड का काम क्या होता है, जो लाइट होती है उसको सेंस करता है, मेजर करता है, फिर डिटेक्ट करता है। कैसे यूज करते हैं भाई, रिवर्स बायस में। नोटेशन क्या होता है, ये होता है, इतना आना चाहिए। जो सोलर सेल होता है, क्या होता है भाई, सोलर सेल। सोलर सेल को हमेशा यूज, सोलर सेल नहीं, एलईडी जो घर में आप यूज करते हो, एलईडी, जो एलईडी होता है, एलईडी वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। किसमें होता है, फॉरवर्ड बायस। और जो आपका फोटो है, फोटो डायोड, जो फोटो डायोड है वो हमेशा होगा आपका डायोड, एक सेकेंड ये कट कर दो, फोटो डायोड वो हमेशा रिवर्स बायस में यूज होगा, रिवर्स बायस। ये बेसिक नॉलेज आप याद रखना। क्लियर। आगे बढ़ते चलो। अब आ जाता है लॉजिक गेट। क्या आ जाता है भाई, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ध्यान से, फॉरवर्ड रिवर्स वाला। हाँ ये देखो क्वेश्चन आया उसी के ऊपर बेस्ड। क्या बोला गया, which type of semiconductor device does not need any bias। अब देखो आपने बोला सर एलईडी को फॉरवर्ड में यूज करते हैं, अच्छी बात है, और जो फोटो डायोड होता है उसको रिवर्स में यूज करते हैं। अब जो सोलर सेल होता है उसमें बैटरी कनेक्ट ही नहीं करते, इसीलिए उसको कोई भी बायस की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए, सोलर सेल। याद कर लो, सोलर सेल को ना फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं ना रिवर्स में, उसमें बैटरी कनेक्ट करते ही नहीं। एलईडी में करते हैं कौन सा, फॉरवर्ड, और फोटो में कौन सा करते हैं, रिवर्स। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन उसी में बेस्ड। इन ऑर्डर टू ऑपरेट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी हैव टू अप्लाई फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में किसको यूज करते हैं बताओ, एलईडी को। एलईडी का फुल फॉर्म आएगा लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखो, क्या बोलेगा, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी जंक्शन टू एन जंक्शन बिकॉज। अब अनबायस्ड का मतलब कोई बैटरी आपने कनेक्ट की नहीं, यहाँ पे एक ऐसा पीएन जंक्शन। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे मान लो आपका एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप,
यहाँ पे क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल। तो यहाँ पे जो होता है होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एन के टाइप में, एन की कंपेयर में, तो होल यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप अट्रैक्ट, नहीं ये नहीं आएगा। द मूव्स अक्रॉस जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन एज कंपेयर टू एन रीजन, मतलब पी रीजन में क्या ज्यादा है, होल, एन रीजन में क्या कम है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए होल पी में एन में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो याद रख लेना यहाँ पे क्या आ गया भाई, देखो आपके पास पड़ा होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो क्या, हाँ, रेक्टिफिकेशन होता है, जो आपका रेक्टिफायर होता है उसका काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को किस में कन्वर्ट करना, डीसी। क्लियर? अब ये दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आता, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट की भी 50 होगी, किसमें, हाफ में। फुल में ऐसा नहीं, अगर हाफ की फ्रीक्वेंसी 50 है तो फुल की हो जाएगी 100। तो ठीक है, फुल में क्या होगा, डबल, और हाफ में क्या होगा, ऐसे। तो यहाँ बोला गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आउटपुट की होगी। क्लियर? इनपुट की कितनी 50 है तो आउटपुट भी कितना होगा, 50 वाट, याद कर लो हाफ। फुल में क्या हो जाता है, डबल। आगे बढ़ते, ये देखो ये कौन सा है, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, 50, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? हाफ वेव में सेम रहेगा, फुल वेव में डबल हो जाएगा। आगे क्या बोलेगा, Vm is the maximum voltage between the end of the secondary terminal of a transformer। ट्रांसफार्मर में दो टाइप की कोयल होती है, एक इनपुट की होती है, एक आउटपुट की होती है। क्लियर? तो क्या बोला गया, आउटपुट को बोलते हैं सेकेंडरी, आपको मैंने बताया था। सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, Vmax। व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस। अब बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर है और आपको वोल्टेज बताना है सेकेंडरी का, बट कब, जब कनेक्शन कैसा भाई, रिवर्स बायस। भाई रिवर्स बायस होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, रिवर्स बायस बोल रहा है तो रिवर्स बायस में कुछ भी हो करंट क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 0। अगर आई 0 हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी वोल्टेज मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन द टू एंड ऑफ द डिवाइस, 0। क्यों सर 0, क्योंकि रिवर्स बायस। चलो भाई आप लोग लाइक करा करो। चलो ये हो गया, अब डायोड वाले फटाफट खत्म करके इसको इनले करते हैं। चलो आपको बेसिक पता होना चाहिए, लॉजिक कितने टाइप के होते हैं, गेट्स, बेसिक, यूनिवर्सल, स्पेशल। तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है, स्पेशल वाला नहीं है हमारे में, बेसिक और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों बोला गया, यूनिवर्सल का यूज करके कोई भी गेट आप बना सकते हो, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सल। बेसिक कौन से, एंड और नॉर, और ये क्या है, एंड नैंड इसको पढ़ते हैं, इसको नॉर पढ़ते हैं। ठीक, नैंड का मतलब क्या होता है भाई, कि एक आपका कौन सा होगा भाई, नॉट वाला होगा प्लस एंड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। नॉर वाला क्या होता है सर, नॉट प्लस और, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझो, आसान है। एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है, देखो डी शेप का होता है। ए बी को भेजोगे तो दोनों का क्या कर देता है, प्रोडक्ट। यहाँ पे ट्रूथ टेबल बन गई, 0 0 1 1, तो ये 0 1 0 1 होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो एंड गेट की खास बात क्या है, जब कभी दो में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। देखो दो में से कोई भी एक 0, देखो कोई भी एक 0, देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 0 आ गया। और जब दोनों एक होंगे तभी एक आएगा आंसर। क्लियर? और गेट का कैसा होता है, सिंपल ऐसे रॉकेट की तरह। क्लियर? ये क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड करने का काम करता है। यहाँ पे 0 कब आएगा, जब दोनों 0 हो तभी 0 आएगा, अदरवाइज सब में क्या आएगा, एक ही।
क्लियर। तो एंड गेट में अगर आपको याद करना है तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि अगर जब दो इनपुट एक होंगे तभी एक आएगा आंसर, अदरवाइज हर केस में क्या आ जाएगा 0। और गेट में कैसे याद करना है, 0 कब आएगा जब दोनों 0 हो, अदरवाइज 1 है। क्लियर। नोट गेट का ये रहा नोटेशन, ये क्या काम करता है रिवर्स। ए इनपुट है, 0 को ऊपर बार लगा देगा तो 1 बन जाएगा, 1 के ऊपर बार लगा देगा तो 0। ठीक है। लास्ट आपको देखना है नैंड गेट। नैंड गेट का काम क्या मैंने बताया था। नैंड गेट का मतलब क्या होगा, पहले क्या कर दो नॉट, फिर क्या कर दो एंड। ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब बार लगाना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ए और बी को देखो पहले किस में जा रहा है, एंड में से, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया बार। तो उसी तरह आपको ए बी ये पूरा लिखना पड़ेगा, आपको आता होगा। फिर देखो जहाँ जहाँ 0 वहाँ 0 आ गया, ए बी आ गया। अब ए बी के ऊपर क्या लगा दिया बार, तो ये रिजल्ट आ गया। बाद में क्या हो जाता है उल्टा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। और ये क्या होता है ये भी बताया मैंने आपको, क्या होता है बताओ, नॉट प्लस और। तो देखो पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है भाई, यहाँ पे और आ रहा है तो पहले और को क्या करो इंप्लीमेंट में लाओ। तो और में क्या होगा, दोनों इनपुट को ऐड कर देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो देखो ऊपर वाला लाइन यहाँ तक सेम है। अब इसमें क्या पढ़ा था भाई, इसमें ये पढ़ा था कि बार में क्या करते थे, बार में क्या करते थे भाई, रिजल्ट को चेंज कर देते थे। तो 0 का देखो कितना हो गया 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। आया समझ में, चलो आ गया तो बहुत सुंदर। आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछते इस तरह आ गई, द बुलियन इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखे तो बुलियन इक्वेशन ऑफ और गेट। और गेट में क्या होता है एंड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक एंड गेट है और यहाँ पे नोट लगा दिएगा, तो क्या हो गया भाई, ये नोटेशन तो बताया था मैंने यार। देखो ये एंड गेट है, देखो अभी थ्योरी मैंने बताया था याद हो, ये एंड गेट है और ये नोट गेट, तो क्या हो जाएगा बताओ, एंड और एंड, नैंड गेट। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा भाई साहब। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया हो गया हो गया, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सेकेंड, ये वाला बाकी रह गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने क्या किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बस एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बट एक शर्त पे आप जब सब्सक्राइब करोगे, पहले आप सब्सक्राइब करो बेटा, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जिसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।